हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक और आप देख रहे हैं नेशनल एक्सपोज मीडिया। आज हम मौजूद हैं जलवारा गांव में और जलवारा गांव की हकीकत आपको दिखाने जा रहे हैं। ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे आपको, ज़मीन से जुड़ी हुई सारी हकीकत आपको। यहाँ जनाब मुन्ना जी मौजूद हैं और उनसे जानेंगे क्या कुछ जो विकास का काम है क्यों रुका हुआ है। इस तरह के सवालात हैं जो जानेंगे उनसे। सीधा रुख करते हैं जी। नेशनल एक्सपोज मीडिया में आपका स्वागत है। शुक्रिया जी सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब हम यहाँ से आए, इस जलवारा गांव में आपके पास आए, तो यहाँ देखने को मिला रोड में कमियाँ थी, नालियों में कमियाँ थी। ये इस तरीके के हालात क्यों रुके हुए हैं? क्या इसको क्यों नहीं किया जा रहा? क्या वजह, क्या कारण है? आपको मालूम होगा कि 2021 में एक मुखिया यहाँ विजय हुआ, जिनका नाम है हसनैन उर्फ साहबुद्दीन भाई जी। उनका सीधा कहना होता है, हमारे यहाँ जो राजनीतिक का पहलू है वो है पश्चिमी तरह कहीं ना कहीं डायनीज है, खराब है, क्योंकि उस मुखिया का इधर ध्यान ही नहीं पड़ रहा है। जैसे देश में अभी हालात जिस तरह के हैं, माहौल हैं, आप जानते होंगे किस तरह की राजनीतिक है। और हमारे गांव की बदनसीबी ये है कि यहाँ के जो राजनीतिक करने वाले लोग हैं, वो लोग ने इस तरह का माहौल बना दिया है कि जो एक तरफ को देखते हैं दूसरी तरफ देखते ही नहीं है। ये बदनसीबी है हमारे गाँव पंचायत की, लेकिन इंशाल्लाह आने वाला टाइम यहाँ का नौजवान इसको जरूर बदलेगा। जी सर, जैसा कि इस कमियों को दूर करने के लिए आपने तो कुछ सोचा होगा, कुछ प्लान किया होगा फ्यूचर में क्या कुछ करना है। किसी कैंडिडेट कुछ ऐसा तो सोचा होगा ना कि भाई हम राजनीति में उतरेंगे और इस जलवारा का विकास करेंगे, तो कुछ ऐसा प्लान? मैं बता दूं आपको कि मैं 2021 में कैंडिडेट रह चुका हूं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। कुछ वोटों से मैं पीछे रह गया, जिसके कारण है कि लोगों के साथ ये कहना ये है कि आने वाला जो टाइम है, समझे 2026 में, यकीन मानिए समझे कि वो कहीं ना कहीं अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर विजय बन के आऊँगा, फिर पूरे पंचायत का विकास करूँगा। मेरे अंदर वो भावना होगी ही नहीं, पश्चिम मणिपुर की कोई कहानी नहीं होगी। हमारा काम ये होगा कि पूरे पंचायत को समान रूप से देखना और पूरी जगह जहाँ जिस चीज़ की कमी है उन्हें कंप्लीट करना। और कोशिश ये है कि यहाँ के नौजवान जितने भी हैं वो आप जाग चुके हैं। अब पुराने ओल्ड लोगों की कहानी खत्म, न्यू जनरेशन लोग हैं, नए लोगों की जरूरत है। ओल्ड लोगों की कहानी खत्म हो गई। अच्छा, जलवारे के अंदर एक लाइब्रेरी का मसला है। जैसा कि लाइब्रेरी तो आई थी लेकिन उसमें 25 लाख तक का जो बजट था वो आया था, उसमें कहाँ तक खर्च किया गया और क्या है उसकी हकीकत? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जलवारे पंचायत में एक लाइब्रेरी बनी बिहार सरकार के योजना से, जो आपने कहा कि 25 लाख का है वो तो उसमें बना, लेकिन बदनसीबी ये है कि जो बिल्डिंग बननी थी 25 लाख की बिल्डिंग वो बाहर बननी थी। उसने मदरसे के एक रूम को फाउंडेशन करके उसको बस तैयार करके पेंट करके उसको दिखा दिया गया, उसमें कुछ किताबें रख दी गई, यानी उसी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। हाँ, अब बस उसको एक लाइब्रेरी का नाम दे दिया गया। आज तक उस लाइब्रेरी की चाबी किसके पास है आवाम को नहीं मालूम है कि उनके पास है, और वो 25 लाख का काम सिर्फ 2 लाख में हो गया। अच्छा, तो सवाल एक है कि जैसे कि यहाँ जलवारा के अंदर लाइब्रेरी को आपने बताया कि इस तरीके के 25 लाख का बजट था, लेकिन उसमें जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के लिए एक मदरसे के अंदर एक रूम को बनाकर फाउंडेशन तैयार करके उसे कर दिया गया। तो एक सवाल और है कि जलवारा मदरसा जहाँ हम गए और वहाँ देखा कि टीचर्स तो हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, क्या कारण? मैं आपको बता दूं कि ये मेरे गांव के बदनसीबी बोलिए या इस पूरे इलाके की बदनसीबी ये है कि इस मदरसे को जलवारे में 1925 में कायम हुआ था और 2025 में 100 साल हो गए। कितने साल हो गए सर? 100 साल। 100 साल के इदारे को यकीनन आसमान छू लेना चाहिए, लेकिन बदनसीबी इस गांव की ये है कि वो इदारा आज सियासत में डूब चुका है। मुखिया का काम यह है कि गांव का विकास करना, न कि उनका काम है कि मदरसे को कब्जा कर लेना, मदरसे का चंदा खा जाना। ये मुखिया का काम नहीं है। आज ये मदरसों का जो असल ये हाल है, ये गांव के साहबुद्दीन साहब जो मुखिया प्रेजेंट के हैं, उसने उस पर कब्जा कर रखा है। और कब्जा ऐसा कर रखा है कि न किसी को चलाने दे रहा है, न खुद चला रहा है। इसलिए वो मदरसे में चंदा तो होते हैं लेकिन पढ़ाई का कोई मामला। आप तो देखी क्या है कि हालात क्या है इस मदरसे की। अच्छा, आने वाले समय में कुछ समय बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें क्या बदलाव आएगा? क्या इस बार सरकार बिहार में परिवर्तन कुछ होगा ऐसा?
ज़रूर परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की जो सरकार चल रही है अभी बिहार में, आपको पता ही है कि हालात कैसे हैं। हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार ने अच्छे किए हैं, ये बात तो है, लेकिन उम्र इतनी हो गई, 75 प्लस हो गए, अब वो रिटायरमेंट का टाइम आ गया, इसलिए नौजवानों की लाने की ज़रूरत है। तो कोशिश ये है कि तेजस्वी को आना सख्त ज़रूरत ये है कि नौजवानों की उम्मीदें जुड़ी हुई उनसे है, और वो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि नौजवान चाहता है कि मुझे रोज़गार जाए, तो रोज़गार का ज़रूरत ये है कि नौकरी मिलना चाहिए। तो यकीनन है कि तेजस्वी जब आएगा तो नौकरी ज़रूर मिलेगा नौजवानों को। अच्छा, हम आपको बता दें कि ये मुन्ना जी हैं और मुन्ना जी जलवारा गांव में जो है स्कूल भी चलाते हैं, जो लोगों समाज की भलाई के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा देने का भी काम कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि जो ये आप स्कूल चलाते हैं, ये कहाँ तक की पढ़ाई आप करवाते हैं और इसका स्कूल का क्या नाम है? मेरा स्कूल 2010 में कायम किया था हमने। उस टाइम में जब मैंने अपने मोहल्ले में एक ट्यूशन खोला है, तो मैं जब सब स्कूल के बच्चों को पढ़ाता था ट्यूशन, तो ये मुझे फील होने लगा कि यकीनन ऐसे तालीम से बेहतर है कि मैं क्यों नहीं अपना स्कूल खोलूँ। मैं इस स्कूल 2010 में खोला, और स्कूल का नाम मैंने मारिया पब्लिक स्कूल रखा। अपने स्कूल का 2010 में खोला, 2025 आ गया, 15 साल हो गया हमारे इस सफ़र तय करते करते। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बहुत से बच्चे कामयाब हुए, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, यहाँ तक कि एक बच्चे जो है कि गूगल कंपनी में इसी स्कूल से पढ़कर बेसिक तालीम लेकर आज गूगल कंपनी में वो जॉब कर रहा है। तो ये थे जनाब मुन्ना जी, और इन्होंने सारी हकीकतें बताई जलवाड़ा के अंदर क्या कमियां हैं और किस तरीके के काम होने चाहिए जो नहीं हो सके हैं। उस काम को करने के लिए खुद मुखिया के इलेक्शन में कैंडिडेट होने जा रहे हैं, और इनको ऐसे नेताओं की ज़रूरत होती है गांव को, समाज को, ताकि वहाँ की नालियाँ, वहाँ के रोड, वहाँ के रास्ते, वहाँ के शिक्षा, वहाँ के स्वास्थ्य बढ़िया हो सके। इसलिए वो खुद अब राजनीति में उतरे हैं और मुखिया के कैंडिडेट भी हैं। तो चलिए, मैं हूं तौफीक और आप देख रहे थे नेशनल एक्सपोज मीडिया।